हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने एंगल ऑफ डेविएशन देखा था कि हम किसी भी प्रिज्म से जब कोई आपकी प्रकाश की किरण पास होती है, ठीक है, पास होती है तो क्या होता है, वो दो बार आपका अपवर्तन जो है उसपे अपवर्तन होता है, यानी वो दो बार रिफ्रैक्शन को सफर करती, जिस कारण क्या होता है, हम ये देखते हैं कि जिस पाथ से या जिस पथ से वो आई है, यानी जो आपका प्रिज्म है उसमें वो पड़ी है, वो दूसरा पथ होता है उससे वो आपके प्रिज्म से बाहर निकल जाती है। तो ये जो उसके एंट्रेंस यानी जिस एंगल पे वो पड़ रही है, ठीक है, प्रिज्म में पड़ रही है, और फिर जिस एंगल से वो बाहर निकल रही है, उन दोनों के बीच में जो हम डेविएशन का एंगल यानी विचलन कोण जो हम निकालते हैं, उसको हमने देखा था कि किस तरीके से हम इस विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन को निकालते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारे जो आगे के टॉपिक्स हैं उन्हें देखेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन के कोण की यानी विचलन कोण की गणना की थी या फिर उसको कैलकुलेट किया था, जो कि हमारा क्या आया था, डेल बराबर म्यू -1 ए आया था, ठीक है। और बेसिकली ये किसके लिए आया था, ऐसे प्रिज्म के लिए जिसका जो एंगल का जो प्रिज्म का एंगल है यानी जो एंगल ए है वो क्या है, छोटा होता है 10 डिग्री से, ठीक है। और अगर हम बड़े प्रिज्म की बात करते हैं यानी ऐसे प्रिज्म जिसका जो एंगल ए है वो बड़ा है, बिगर है, उसके लिए हमारे पास डेल की वैल्यू आई थी I1 प्लस I2 माइनस ए, ठीक है। तो ये हमारी दो इक्वेशन आई थी। अब हम निकालते हैं डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला, यानी अब हम प्रिज्म फॉर्मूला को ड्राइव करें, ठीक है। क्या निकालेंगे, प्रिज्म फॉर्मूला निकालेंगे, यानी प्रिज्म जो है सूत्र है उसको निकालेंगे। तो बेसिकली हमने जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने कौन कौन से डेल के फॉर्मूले देखे थे, यानी जो आपका डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन है उसका फॉर्मूला देखा था। तो हमारा जो फॉर्मूला हमने जो ये इक्वेशन निकाली थी, डेल बराबर I1 प्लस I2 माइनस ए, इसको लेते हुए हम आगे का जो हमारा डेरिवेशन है उससे करेंगे। तो डेल बराबर I1 प्लस I2 माइनस ए, ये हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था। अब हम क्या करते हैं, हम I1 को कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, अंडर द रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर द रूट I2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए। I1 I2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन है इसका जो राइट हैंड साइड है इसमें हम -2 अंडर रूट I1 I2 प्लस 2 अंडर द रूट I1 I2 कर देते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में डेल की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी, डेल बराबर I1 प्लस I2 माइनस ए, ये हमने पिछले लेक्चर में निकाला था। अब हम क्या करेंगे, जो आपका I1 और I2 है इसको हम लिख सकते हैं, I1 को हम लिख सकते हैं अंडर द रूट I1 का स्क्वायर, ठीक है। I1 बराबर होता है, आप जानते हो, अंडर द रूट I1 के स्क्वायर के, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। और I2 को भी हम इसी तरीके से अंडर द रूट I2 का स्क्वायर लिख दें। अब हमने क्या किया, इन दोनों को इस तरीके से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन है इसके राइट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, 2 इंटू अंडर द रूट I1 I2 को माइनस करेंगे और 2 अंडर द रूट I1 I2 को प्लस करेंगे। तो आप जानते हैं जब आप एक ही क्वांटिटी को यानी एक ही जो आपकी क्वांटिटी है उसको ही अगर आप प्लस भी करते हो और माइनस भी करते हो तो कोई भी चेंज आपकी इक्वेशन में नहीं पड़ता है। तो हम इस तरीके से इसे लिख देंगे।
अब हम जानते हैं कि जो आपका हम ये देख सकते हैं कि जो आपका अंडर द रूट I1 का स्क्वायर है प्लस अंडर द रूट I2 का जो स्क्वायर है माइनस 2 अंडर द रूट I1 I2 है। ये हमारा एक फॉर्मूला बना रहा है, हमारी एक आइडेंटिटी बना रहा है जो आपने मैथ्स में पढ़ी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि बराबर होता है आपके a माइनस, जो कि बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। यानी हम इस आइडेंटिटी को, इस जो इक्वेशन का ये पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट में हम इसे रख देंगे। तो हमारा जो हमारा ये स्टेटमेंट आया है, ठीक है, जो हमारा ये स्टेटमेंट आया है, यानी डेल बराबर आपका अंडर द रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर द रूट I2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर द रूट I1 I2 प्लस 2 अंडर द रूट I1 I2 माइनस a। तो जो आपकी ये इक्वेशन है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अंडर द रूट I1 माइनस अंडर द रूट I2 का होल स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, प्लस 2 अंडर द रूट I1 I2 माइनस a। तो आप देख सकते हैं हमने हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ब्लॉक कर रखा है, जो आपको ये दिखा रखा है कि जैसे हमने किस तरीके से आपका जो ये इक्वेशन का ये पार्ट है, ये भाग है, इसे हमने आइडेंटिटी की हेल्प से इस तरीके से बदल दिया। अब डेल मिनिमम कब होगा, जबकि RHS क्या हो जाएगा, आपका RHS होगा 0 के बराबर, तब ये मिनिमम होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो आपका अंडर द रूट I1 माइनस अंडर द रूट I2 का होल स्क्वायर है, ये बराबर हो जाएगा 0 के। यानी अंडर द रूट I1 माइनस अंडर द रूट I2 बराबर 0 हो जाएगा। यानी अंडर द रूट I1 बराबर आपका अंडर द रूट I2 हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं जब हमारा I1 बराबर हो जाएगा I2 के, तो आपका RHS क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यानी सबसे कम जो वैल्यू होगी इस राइट हैंड साइड की, वो I1 बराबर I2 पे हो। अब अगर हम I1 I2 को बराबर करके I लिखते हैं, क्या कहें हम, I1 बराबर है हमारा I2 के, जिसको हम बराबर ले लेते हैं I के, ठीक है। और इसी तरीके से हम ये कहते हैं जब I1 I2 बराबर है I के, इसी तरीके से हमारा R1 यानी जो रिफ्रैक्टेड एंगल है R2, ये बराबर अगर हम R के ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी इक्वेशन है, आपकी जो इक्वेशन है, जो हमारी इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन 3 R1 प्लस R2 बराबर a, ये इक्वेशन बनी थी जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी, ठीक है, 4 थी। तो ये आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपके कन्वर्ट हो जाएगी R प्लस R। हमने R1 R2 की जगह R रखा है, इक्वल्स टू a। यानी ये हो जाएगा आपके पास 2R बराबर a, यानी R बराबर a/2। तो ये क्या है, ये हमारे R की वैल्यू आ गई। यानी जो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है, अगर इंसिडेंट एंगल जो है यानी आपतित कोण, ठीक है, आपके जो I1 और I2 है, ठीक है, इनकी अगर वैल्यू सेम है, दोनों बराबर है, और इस कारण क्या होगा, आपका R1 R2 यानी रिफ्रैक्टेड जो एंगल है उनकी वैल्यू भी सेम होगी, यानी बराबर होगी उनकी मात्रा भी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R बराबर हमारा a/2 आ जाएगा, जो कि क्या होता है आपका, जो किसकी वैल्यू है, आपके प्रिज्म एंगल की वैल्यू है, यानी R बराबर a/2 आ जाएगा। अब इक्वेशन 4 से, ठीक है, जो हमारा इक्वेशन
ये था, ये 4 था, और इससे हमारे पास क्या आया, r बराबर a/2। अब इक्वेशन जो हमारी 5 थी, यानी जो हमारी इक्वेशन थी, डेल बराबर I1 प्लस I2 माइनस a थी, ठीक है। अब हमने क्या किया है, I1 और I2 को बराबर कर दिया, यानी I1 I2 आपका मिनिमम कब, जो आपका राइट हैंड साइड है मिनिमम या डेल मिनिमम या जो आपका विचलन है या जो आपका डेविएशन है वो सबसे कम कब होगा, जब आपका I1 I2 बराबर होगा, R1 R2 बराबर होगा, R बराबर a/2 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें I1 और I2 को बराबर रख देते हैं, यानी I रख देते हैं। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन आएगी, ये डेल बराबर I1 प्लस I1 की जगह आपका I आ गया, I2 की जगह I आ गया, माइनस a, यानी डेल की वैल्यू आ गई 2I माइनस a, ठीक है। अब इससे हम I की वैल्यु निकालते हैं, R की वैल्यू तो हमने निकाल दी, अब हम I की वैल्यू निकालते हैं। तो I बराबर हो जाएगा आपका डेल प्लस a/2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारी डेल m की वैल्यू आ गई, यानी मिनिमम डेविएशन, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, I बराबर a प्लस डेल m/2। तो ये हमारी क्या आ गई, I की वैल्यू आ गई, जब आपका क्या है, जब आपका जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन का, जो हमने अभी इक्वेशन देखी थी आपकी, ठीक है, जो हमने इक्वेशन देखी थी डेल बराबर I1 प्लस I2 माइनस a, इसमें जो हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है, जो राइट हैंड साइड है वो मिनिमम हम जब लेते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है, I1 I2 बराबर आते हैं, R1 R2 हम बराबर लेते हैं मिनिमम में, यानी हमने डेविएशन को सबसे कम लिया है, तो R हमारा a/2, आपका इस तरीके से I बराबर a प्लस डेल m/2, जहाँ पे डेल m क्या है, जो आपका विचलन कोण है उसकी सबसे कम वैल्यू है, ठीक है, यानी मिनिमम वैल्यू। अब अगर हम म्यू को ले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी आपका जो प्रिज्म है उसका अपवर्तनांक अगर हम ले लेते हैं, यानी हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव, म्यू को हम ले लेते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हम ले रहे हैं, हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल प्रिज्म का जो है हमने म्यू ले लिया, ठीक है। अगर हम म्यू लेते हैं तो हम स्नेल लॉ से जानते हैं, या स्नेल का जो नियम है उससे जानते हैं, म्यू बराबर आपका साइन I बाय साइन R होता है, ठीक है, साइन I बाय साइन R होता है। अब हमने डेविएशन को मिनिमम लिया है, यानी जो आपका विचलन कोण है वो सबसे कम है, उसके लिए हमारे पास I की वैल्यू आई है a प्लस डेल m/2 और R की वैल्यू आई है a/2। अब हम इन वैल्यूज को, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन, यहाँ पे हम रख देंगे I की वैल्यू को, तो ये a प्लस डेल m/2 अपॉन साइन a/2, ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, यानी अपवर्तनांक आ गया, तो ये हमारा क्या आ गया, अपवर्तनांक आ गया। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं, यानी म्यू बराबर साइन a प्लस डेल m/2 अपॉन साइन a/2, ये आपका क्या आ गया, प्रिज्म फॉर्मूला। अब आप ये देखते हैं, ये तो हमने मिनिमम की बात करी, यानी जब आपका डेविएशन मिनिमम होता है, यानी जो आपका विचलन कोण है वो कैसा है, मिनिमम है, कम है, सबसे कम है। अगर हम मैक्सिमम की बात करें,
अगर हमारा जो विचलन कोण है ठीक है, जो हमारा विचलन कोण है या डेल है, उसकी वैल्यू को अगर हम मैक्सिमम लें, ठीक है, मैक्सिमम अगर हम लेते हैं तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, डेल बराबर I1 प्लस I2 माइनस ए। अब जो आपका डेविएशन है, जो विचलन कोण है, वो आपका सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम कब होगा? जब आपकी I1 की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के। तो तब क्या हो जाएगा? डेल बराबर 90 डिग्री प्लस I2 माइनस ए। तो ये आपके पास क्या आ गई? डेल मैक्स की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास डेविएशन की मैक्सिमम वैल्यू यानी जो विचलन कोण है, जब उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगी? जब I1 की वैल्यू 90 डिग्री यानी 90 डिग्री होगी। और हम इस तरीके से डेल मैक्स को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा डेल मैक्स के लिए वैल्यू आ गई, यानी विचलन कोण के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो आया जब हमारी डेल की वैल्यू मैक्सिमम है। और ये आपका जो आ गया म्यू, ये आपका आ गया प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है, जो कि क्या है? साइन ए प्लस डेल एम बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। तो इस तरीके से हम प्रिज्म फॉर्मूला निकालेंगे। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। किसकी बात करते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, यानी ऑप्टिकल उपकरण की हम बात करते हैं। तो ये ऐसे उपकरण होते हैं जो कि आंखों को हेल्प करते हैं। किसमें? आपकी जो भी आप देख रहे हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को, जिस वस्तु को आप देख रहे हैं, उसको वो मैग्नीफाई यानी उसकी जो है बड़ी इमेज आपको दिखाता है। यानी जो आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी मदद से आपको जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तु देखनी है वो आपको कैसी दिखाई देती है? बड़ी दिखाई देती है। जैसे कि हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप का हम यूज करते हैं क्योंकि जो आपके छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी छोटे छोटे जो सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र है, इसके माध्यम से हम जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको देख पाते हैं, उनके स्ट्रक्चर को उनको देख पाते हैं। तो वो किसकी मदद से? आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से या ऑप्टिकल उपकरणों की मदद से। और जैसे कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, जैसे कि जो आपके ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, तारे होते हैं, उनको देखने के लिए भी हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिकल उपकरणों की मदद से ही हम उनको देख पाते हैं। जैसे कि आपका टेलीस्कोप होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, इसकी मदद से हम क्या देखते हैं? आपके जो ग्रह, उपग्रह, तारे हैं, उनको हम देख पाते हैं। तो हमारा इसमें सबसे पहला जो हम ऑप्टिकल उपकरण जो है, इसमें सबसे पहले हम आई यानी आंख के बारे में पढ़ेंगे कि जो आंख होती है वो कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो आपकी आंख होती है वो प्रतिबिंब बनाती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है? आपकी आई यानी आंख का स्ट्रक्चर है, ठीक है, आंख का क्या है? स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। तो जो आप हमारी जो आई होती है यानी आंख होती है, उसके हम अलग अलग पार्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? सिलेरी मसल्स हैं, आप देख सकते हैं सिलेरी मसल्स, यानी जो आपके सिलेरी मांसपेशियां होती हैं, जो कि हमारा जो लेंस होता है, ठीक है, जो लेंस होता है इसके आपके साइड में आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको रेटिना दिखाई दे रहा है। रेटिना जो होता है वो पर्दे का काम करता है हमारी जो आंखें होती हैं उसमें, यानी ये वो भाग है हमारी आंख का जिसमें हमें क्या दिखती है? हमारी जो इमेज है वो बनती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या है? ऑप्टिकल नर्व है, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व जो होती है या ऑप्टिक नर्व जो होती है,
ये जो भी आपका प्रतिबिंब आंख के रेटिना पे बनता है उसे ब्रेन तक पहुंचाती है। कहाँ तक पहुंचाती है? ब्रेन तक पहुंचाती है। यहाँ पे आपको ये एक्वस ह्यूमर दिखाई दे रहा होगा इधर पे, जो लेंस के बाहर का जो एरिया है यहाँ पे, इसे हम जलीय द्रव या एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका लेंस के आगे इधर पे प्यूपल होता है। ठीक है, प्यूपल होता है जिसे आप पुतली कहते हैं। ये आपका यहाँ पे ये आइरिस है। ये बाहर जो आपको यहाँ पे कवरिंग दिख रही है, ये जो कवर है यहाँ पे जो लेंस के आगे है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। और जो आपका लेंस होता है वो एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? स्ट्रक्चर है। अब हम इन सब भागों के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो पार्ट्स हैं लेंस के, इनके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम क्रिस्टलीय लेंस के बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में। तो ये आपके क्या होते हैं? लेंस होता है जिसके सामने आपके जो ऑब्जेक्ट है वो, उसकी जो आपकी क्रिस्टलाइन लेंस है इसकी मदद से आपकी क्या बनती है? इमेज बनती है। ठीक है, इमेज बनती है। तो सबसे पहले हम कॉर्निया के बारे में ही समझ लेते हैं कि कॉर्निया आखिर होता क्या है। जो कॉर्निया होता है, ठीक है, जो कॉर्निया होता है वो आपके प्यूपल के आगे, जो प्यूपल आपकी पुतली होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पुतली होती है, इसके आगे एक कवरिंग होती है। ठीक है, एक कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। तो बेसिकली जो आपकी कॉर्निया होती है वो एक पारदर्शी अग्र या अग्रभाग पे होती है जो कि पुतली के आगे होती है। और ये क्या करती है? जो आपकी लाइट होती है, यानी जो प्रकाश होता है उसको अपवर्तित करने का कार्य करती है। कौन करती है? आपका जो कॉर्निया होता है वो क्या करता है? प्रकाश को अपवर्तित करने का कार्य करती है। यानी इट इज द ट्रांसपेरेंट एंटीरियर और फ्रंट पार्ट ऑफ आवर आई विच कवर्स द प्यूपल एंड द आइरिस, यानी जो प्यूपल और आइरिस के आगे होती है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है लेंस के साथ साथ प्रकाश को अपवर्तित करना। अब हम आइरिस के बारे में बात करते हैं। तो आइरिस जो होती है वो हमारी आंखों को, ठीक है, रंजित या रंगीन भाग होती है। यानी जो हमारी आंखों का रंगीन भाग होता है उसे हम आइरिस कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये भाग होता है आपका आइरिस। ठीक है, और ये हमें बाहर से दिखाई देती है। और इसका मेन फंक्शन जो है, मुख्य कार्य जो है वो ये है कि ये जो आपका प्यूपल होता है, पुतली होती है, उसके डायमीटर को, ठीक है, उसके व्यास को नियंत्रित करती है। यानी इसका काम ये होता है कि आपकी आंखों के अंदर कितनी रोशनी जाए, कितना प्रकाश जाए, ये कंट्रोल कौन करता है? आपका आइरिस करती है। यानी iris is the pigmented colored portion of the eye visible externally. The main function of the iris is to control the diameter of the pupil according to light source. यानी आइरिस यह आंख का रंगीन भाग है जो बाहरी रूप से दिखाई देता है। परितारिका का मुख्य कार्य प्रकाश स्रोत के अनुसार पुतली के व्यास को नियंत्रित करना है। यानी जो आपके आइरिस होती है उसका मेन काम क्या होता है कि वो जो पुतली की जो व्यास होता है यानी डायमीटर होता है उसे कंट्रोल करती है, ताकि जितनी अमाउंट की लाइट आपकी आंखों में जानी चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने के लिए, उसे वो कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्यूपल यानी पुतली की। तो जो प्यूपल होता है ये एक, जैसे कि कैमरे में अपर्चर काम करता है। ठीक है, यानी एक जो छोटा सा छेद जो होता है कैमरे में अपर्चर होता है, उसी तरीके से आपकी जो आंखों की पुतली होती है वो भी उसी तरीके से काम करती है। यानी ये क्या करती है? हमारी जो आंखें होती हैं उससे लाइट को अंदर जाने देती है ताकि
हम रेटिना में जो भी इमेज है या जो भी इमेज बनेगी उसे फोकस कर सके, ठीक है, यानी उसे केंद्रित कर सके। बेसिकली जब भी आप कभी भी उजाले से अंधेरे में जाते हैं, ठीक है, उजाले से जब आप अंधेरे में जाते हैं या आप किसी ऐसी जगह में हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी है, वहां से फिर आप ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ पे लाइट कम है, तो आपको एकदम से साफ दिखाई नहीं देता, ठीक है, एकदम से आपको साफ नहीं दिखाई देता। या फिर आप अंधेरे से उजाले में जाते हैं तब भी आपको कुछ ऐसा महसूस होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो जब आप एक बहुत ही ज्यादा रोशनी वाली या प्रकाश वाली जगह पे होते हैं तो आपका जो ये प्यूपिल होता है, पुतली होती है, ये कैसी हो जाती है, आपकी छोटी हो जाती है, ठीक है, छोटी हो जाती है क्योंकि आपके चारों तरफ क्या है, बहुत सारा प्रकाश है। तो जो आपकी आंख है उसको एक कम क्वांटिटी चाहिए किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब बनाने के लिए, यानी रोशनी की जो प्रकाश है उसकी क्वांटिटी उसे कम चाहिए होती है, तो इसलिए आपकी जो प्यूपिल है वो छोटी हो जाती है। लेकिन जब आप एक अंधेरे कमरे में होते हैं तो यहाँ पे क्या है, रोशनी या प्रकाश कम है, जिस कारण आपका प्यूपिल थोड़ा बड़ा हो जाता है, ताकि जितनी वहाँ पे रोशनी मौजूद है या प्रकाश जितना भी आपके कमरे में है उतने प्रकाश को वो ऑब्जर्व कर सके या क्या कर सके, इतने प्रकाश को वो ले ताकि जो भी वस्तु आपको वहां देखनी है, जिसकी भी इमेज आपकी आंखों में बनेगी वो प्रॉपर बन सके। इसलिए आपकी जो पुतली होती है वो थोड़ा बड़ी हो जाती है। कहाँ पे, जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाते। प्यूपिल इज अ स्मॉल अपर्चर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, यानी यह परितारिका के केंद्र में स्थित छोटा छिद्र होता है। It allows light to enter and focus on the retina. यह प्रकाश को प्रवेश करने और रेटिना पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, यानी जो आपका आंखों का लेंस का फोकस है उसको फोकस को कंट्रोल करने का काम आपका प्यूपिल करता है। अब हम लेंस की बात करते हैं, ठीक है, जो आपकी क्रिस्टलीय लेंस है या क्रिस्टलाइन लेंस है इसकी हम बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्या है, लेंस है जिसे हम क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। तो अगर हम लेंस की बात करें, जैसे कि आप जानते हैं लेंस जो होता है वो क्या करता है, आपका जो लेंस होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की, वो क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी होता है, ठीक है। और बेसिकली जब हम आंख के लेंस की बात करते हैं तो वो आपके कैसा होता है, बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी अभ्योतल लेंस होता है। जो आपकी आंखों में होता है अभ्योतल लेंस होता है। और आप ये जानते हैं कि लेंस से जब भी जो प्रकाश की किरण है वो उससे पास होती है तो क्या हो जाता है, आपका रिफ्रैक्शन होता है, यानी आपका अपवर्तन होता है, ठीक है, अपवर्तन होता है। और आपका जो लेंस होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का या जो भी वस्तु है उसके सामने रखी गई है जिसपे वो फोकस कर रहा है उसकी वो इमेज बनाता है। यानी जो आपका लेंस होता है, यानी जो आपकी आंखों में लेंस होता है वो भी क्या करता है, इमेज बनाने में हेल्प करता है। और वो इमेज कहाँ पे बनाता है, आपके रेटिना पे इमेज बनाता है, ठीक है। और जो आपका ये लेंस होता है ये आपका, आप देख सकते हैं इस लेंस के किनारे आपको सिलेरी मसल्स दिख रही, ठीक है, सिलेरी मसल्स से ये अटैच होता है। लेंस, इट इज अ ट्रांसपेरेंट बायकॉन्वेक्स लेंस ऑफ एन आई। द लेंस इज अटैच्ड टू द सिलेरी बॉडी ऑफ ligament. The lens along with the cornea reflects light so that it focus on the retina. यह एक आंख का एक पारदर्शी अभ्योतल लेंस है। लेंस क्या करता है, सिलेरी बॉडी से जुड़ा होता है। कॉर्निया के साथ लेंस प्रकाश को अपवर्तित करता है ताकि यह रेटिना पर केंद्रित हो सके। यानी जब जो आपका लेंस होता है ये कॉर्निया के साथ, जो कॉर्निया होता है उसकी मदद से क्या करता है, जो प्रकाश आंखों पे पड़ रहा है उसको अपवर्तित करता है ताकि जो आपका रेटिना होता है वहां पे आपका जो इमेज है, ठीक है, जो आपकी इमेज है, आपका जो प्रतिबिंब है
किसी भी वस्तु का जिसे आप देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब बन सके। तो इस तरीके से आपका लेंस काम करता है। यानी लेंस बेसिकली आपकी क्या करता है, इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। जो पुतली होती है वो क्या करती है, वो जो प्रकाश का जो प्रवेश होता है यानी जो लाइट जो एंटर करेगी उसको देखता है। जो आपका इरिस होता है वो जो आपकी प्यूपल होता है, पुतली होती है, उसके डायमीटर को कंट्रोल करती है। और जो आपका कॉर्निया होता है, जो आपका कॉर्निया होता है वो क्या करता है, वो प्रकाश को अपवर्तित करने में मदद करता है। इसके साथ लेंस के साथ, यानी लेंस की हेल्प करता है ताकि जो आपका प्रकाश है, लाइट रेस जो आपकी आंखों में पड़ रही है वो अपवर्तित हो सके। तो बच्चों आज हमने प्रिज्म फॉर्मूला निकाला, यानी प्रिज्म फॉर्मूला को हमने डिराइव किया। इसके बाद हमने आंखों का एक कॉन्सेप्ट देखा कि आंख जो होता है, आपकी जो स्ट्रक्चर ऑफ आई है वो कैसी होती है, और हमने इसके 2-3 पार्ट्स के बारे में पढ़ा। इसके बाकी के पार्ट्स हम अगले लेक्चर में देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से आपकी जो आंख है या आईज जो होती हैं वो किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से कार्य करती है। इसके बाद हम आंखों के डिफेक्ट्स के बारे में देखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे के जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं उनके साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।